Attention to anyone planning to travel to the United States on a visa, चाहे वो टूरिस्ट वीजा हो, स्टूडेंट वीजा हो या कोई और टाइप। ये एक सीरियस वार्निंग है। आपके पास अगर वैलिड यूएस वीजा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको यूएस में एंट्री मिल ही जाएगी। बहुत सारे लोग मानते हैं कि वीजा मिल जाने के बाद सब कुछ सॉर्टेड है और अब कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन ये सोच काफी रिस्की हो सकती है। रियलिटी ये है कि वीजा सिर्फ आपको यूएस के पोर्ट ऑफ एंट्री तक पहुंचने की परमिशन देता है। फाइनल डिसीजन वहां के इमिग्रेशन ऑफिसर का होता है और आजकल ये डिसीजन पहले से कहीं ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। रिसेंट टाइम्स में यूएस इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने एयरपोर्ट्स और एंट्री पॉइंट्स पर चेकिंग काफी बढ़ा दी है। अब ट्रैवलर्स को पहले से ज्यादा सवालों का सामना करना पड़ता है, डिटेल्ड इंस्पेक्शन होता है और कभी कभी तो उनका फोन भी चेक किया जाता है। जो प्रोसेस पहले काफी सिंपल हुआ करता था अब वो एक पोटेंशियल खतरा बन चुका है। एक गलत वर्ड, एक कैजुअल मैसेज या कोई छोटी सी डिटेल भी आपके वीजा के कैंसिलेशन की वजह बन सकती है और आपको वहीं से वापस भेजा जा सकता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये सब किसी प्राइवेट व्हाट्सएप मैसेज या इंस्टाग्राम चैट की वजह से भी हो सकता है। एक रीसेंट रियल लाइफ केस को समझते हैं। एक 24-year-old ट्रैवलर जो सेंट्रल अमेरिका से था, उसके पास पिछले 3 साल से वैलिड यूएस टूरिस्ट वीजा था। वो पहले भी यूएस ट्रैवल कर चुका था फैमिली से मिलने और हर बार सब कुछ स्मूथली हुआ था, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। द 15th of May को जब वो ह्यूस्टन एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो इमिग्रेशन प्रोसेस के दौरान ऑफिसर्स ने अनयूजुअली डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया, जैसे किसके साथ रह रहे हो, ट्रिप का पर्पस क्या है, कितने पैसे साथ लाए हो, स्टे कितने दिनों का है। ट्रैवलर ने कामली और ऑनेस्टली सब कुछ आंसर किया, लेकिन ऑफिसर को कुछ सस्पिशियस लगा। ऑफिसर्स ने उसे सेकेंडरी इंस्पेक्शन के लिए ले लिया, जिसे बहुत लोग लिटिल रूम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर डीपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। अगर कुछ अनयूजुअल लगे या वेरिफिकेशन की जरूरत हो, वहाँ ट्रैवलर को कई घंटों तक वेट करना पड़ा। फिर ऑफिसर्स ने उसे फोन अनलॉक करने को कहा। यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने की है, यूएस बॉर्डर पर इमिग्रेशन ऑफिसर्स को लीगल पावर होती है कि वो आपके फोन, लैपटॉप या किसी भी डिजिटल डिवाइस को चेक कर सकते हैं बिना किसी वारंट के। अगर आप रिफ्यूज करते हो तो उसे सस्पिशियस बिहेवियर माना जा सकता है और उसका रिजल्ट वीजा कैंसिलेशन हो सकता है। ट्रैवलर ने फोन अनलॉक कर दिया। ऑफिसर्स ने एप्स और मैसेजेस चेक किए और उन्हें व्हाट्सएप कन्वर्सेशंस मिली जिसमें ट्रैवलर ने अपने फ्रेंड्स को बताया था कि वो यूएस में रहना चाहता है और वहां काम करना चाहता है। कुछ मैसेजेस में लिखा था कि वो अपने देश की लाइफ से परेशान है और यूएस में नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। ये मैसेजेस ही ऑफिसर्स के लिए काफी थे। उन्हें लगा कि ट्रैवलर का रियल इंटेंशन यूएस में इलीगली स्टे करना और काम करना है, जो टूरिस्ट वीजा की टर्म्स के खिलाफ है। ऑन द स्पॉट उसका वीजा कैंसिल कर दिया गया। उसे बताया गया कि उसने वीजा कंडीशंस वायलेट की हैं और उसे उसी वक्त वापस भेज दिया गया। और ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है, ऐसे कई केसेस अब सामने आ रहे हैं। एक और रीसेंट केस में एक ब्राजीलियन इन्फ्लुएंसर का वीजा कैंसिल कर दिया गया। वो कोचेला फेस्टिवल अटेंड करने जा रही थी। शिकागो में लेओवर के दौरान इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने उसे रोका। उन्होंने उसका लगेज और फोन चेक किया और 3 मेजर इश्यूज मिले। सबसे पहले उसके पास एक ऐसा सूटकेस था जो किसी और के नाम पर बुक्ड था ताकि बैगेज फीस से बचा जा सके। दूसरा, वो एक बैंड मेडिकेशन कैरी कर रही थी जो यूएस में बिना प्रिस्क्रिप्शन के इलीगल है। और तीसरा, उसके फोन में ऐसे मैसेजेस थे जिससे पता चल रहा था कि वो यूएस में वर्क प्लान कर रही थी, जैसे कुछ स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स या ब्रांड कोलैबोरेशंस जो टूरिस्ट वीजा पर अलाउड नहीं होता। इन तीनों रीजंस की वजह से उसका वीजा तुरंत कैंसिल कर दिया गया और उसे डिपोर्ट कर दिया गया और इस तरह उसका मंथ से प्लान्ड ट्रिप कुछ ही घंटों में खत्म हो गया। साथ ही फ्यूचर वीजा एप्लीकेशंस भी अब मुश्किल हो गई हैं। एक बार जब आपका वीजा कैंसिल हो जाता है तो फ्यूचर में यूएस वीजा मिलना काफी टफ हो जाता है। रिकॉर्ड्स में आपका नाम आ जाता है और इमिग्रेशन ऑफिसर्स फ्यूचर में भी आपको सस्पिशियस मान सकते हैं। ये सच्चाई थोड़ी अनकंफर्टेबल है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। यूएस बॉर्डर पर इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास बहुत वाइड पावर्स होती हैं। वो आपसे डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपका फोन अनलॉक करवाकर चैट्स, ईमेल्स, फोटोज और सोशल मीडिया तक चेक कर सकते
सकते हैं। अगर उन्हें कुछ ऐसा मिला जो आपके वीजा के पर्पस से मिसमैच करता है तो वो वहीं पर आपका वीजा कैंसिल कर सकते हैं। लोग सोचते हैं कि प्राइवेट मैसेजेस और चैट्स सेफ हैं, लेकिन बॉर्डर पर प्राइवेसी लॉज काफी लिमिटेड होते हैं। वहाँ की लीगल बाउंड्रीज बाकी जगहों से काफी अलग होती हैं। अब सवाल आता है, क्या ये फेयर है? क्या किसी के पर्सनल चैट्स की वजह से उसका वीजा कैंसिल करना ठीक है? शायद एथिकली ये कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन लीगली ऑफिसर्स अपने राइट्स में होते हैं। यूएस गवर्नमेंट हर वीजा कैटेगरी को बहुत स्ट्रिक्टली हैंडल करती है। टूरिस्ट वीजा यानी B2 सिर्फ टूरिज्म, फैमिली विजिट्स या शॉर्ट टर्म मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए होता है। इस वीजा पर काम करना, जॉब सर्च करना या परमानेंट स्टे का प्लान बनाना बिल्कुल इलीगल है। यहाँ तक कि अगर आप ऐसा कुछ भी एक्सप्रेस करते हैं, चाहे मजाक में ही क्यों न हो, तो वो भी प्रॉब्लम बन सकता है। इमिग्रेशन लॉ सिर्फ आपके एक्शंस पर नहीं, आपकी इंटेंशंस पर भी फोकस करता है। ऐसे बहुत सारे और केसेस हैं जहां ट्रैवलर्स का ट्रिप सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट या ईमेल की वजह से खराब हो गया। एक स्टूडेंट को सिर्फ इसलिए एंट्री नहीं मिली क्योंकि उसने इंस्टाग्राम पर लिखा था कि वो फ्रीलांस काम करने का प्लान कर रहा है। एक और बिजनेस ट्रैवलर को एंट्री नहीं मिली क्योंकि उसके ईमेल में फ्यूचर जॉब से जुड़ी बातें थीं। ऐसे एग्जाम्पल्स अब कॉमन हो गए हैं, इसलिए ध्यान रखें, आपका वीजा एक प्रिविलेज है, कोई गारंटी नहीं। अपने डिजिटल फुटप्रिंट को लेकर अलर्ट रहें। ट्रैवल से पहले अपने फोन में ऐसे चैट्स, मैसेजेस या डॉक्यूमेंट्स ना रखें जो किसी भी तरह से ये दिखाएं कि आप वीजा टर्म्स को वायलेट कर सकते हैं। अपनी प्लानिंग क्लियर रखें, अपने आंसर्स कंसिस्टेंट रखें और कभी भी इमिग्रेशन ऑफिसर से कुछ छिपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर वो किसी भी डिटेल को मिसलीडिंग या डिसऑनेस्ट मानते हैं तो वो आपको एंट्री डिनाई कर सकते हैं। आज के दौर में इंटरनेशनल ट्रैवल सिर्फ डॉक्यूमेंट्स से नहीं चलता। आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी, आपके वर्ड्स और आपके इंटेंशन, सब कुछ मैटर करता है। अपने फोन को सिक्योर करें, सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा कंटेंट ना रखें जो गलत इंटरप्रिटेशन में लिया जा सके। अगर आप किसी से ट्रिप के बारे में बात कर रहे हैं तो सोच समझकर वर्ड्स यूज करें, क्योंकि बॉर्डर पर वो सब कुछ चेक किया जा सकता है। ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि एक वेक अप कॉल है। रियलिटी यही है कि इमिग्रेशन रूल्स अब पहले जैसे नहीं रहे। हर कंट्री अब अपने बॉर्डर्स को लेकर ज्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है। यूएस में एंट्री अब सिर्फ वीजा की बात नहीं रही, अब बात आपकी पूरी प्रोफाइल, आपकी ऑनेस्टी और आपके डिजिटल हिस्ट्री की भी है। सो बी स्मार्ट, बी इन्फॉर्म्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बी ऑनेस्ट। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी अलर्ट रहें और अवॉइड कर सकें ऐसी कॉस्टली मिस्टेक्स। स्टे अपडेटेड एंड सेफ ट्रैवल्स टू एवरीवन।